हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 11 हिस्ट्री का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इस वर्ष भी आने की संभावना है। तो समय को देरी न करते हुए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, हेरोडोटस, हिकेट्स और डी है कॉपरनिकस। तो पहला का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन है दजला हबुल, दजला फरात, फरात हजरत, हबुल फरात। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 470 ईस्वी में, 520 ईस्वी में, 570 ईस्वी में और डी है 622 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, सामंतवाद समाज कितने वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। 3 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? ऑप्शन है नीरो, टाइवेरियस, कॉन्स्टेंटाइन, अगस्टस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। कॉन्स्टेंटाइन जो थे वो ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, कीलाक्षर लिपि, डी है खरोष्टी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, कीलाक्षर लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का रहा है, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है 5, मेनर, एबे, नाइट। तो 7 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, मेनर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मक्का, मदीना, इराक, बगदाद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, मक्का में हुआ था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उर नगर कहाँ था? ऑप्शन है उत्तरी मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन, डी है मिस्र। तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिणी मेसोपोटामिया में उर नगर था। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन है यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, यूनानी एवं लैटिन भाषा और डी है जर्मन भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 का ऑप्शन ए, यूनानी भाषा से मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला खलीफा कौन थे? अबू बकर, अली, उमर, उस्मान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर। पहला खलीफा जो थे वो अबू बकर थे। ठीक है, 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी। जो रेनेसा शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर,
फ्रांसीसी भाषा से। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का आ रहा है, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है हेनरी कोट, जॉन विल्किंसन, अब्राहम डार्बी, जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अब्राहम डार्बी को धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए कर रहा है, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन है 1253 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, और डी है 1553 ईस्वी में। तो 15 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की। 16 नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन का रहा है, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? लियांग कियाओ, कियांग यूबेई, चियांग काइसेक, डा सन यात सेन। तो 16 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। डा सन यात सेन जो थे चीन में गणतंत्र की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? जो भिक्षु के जीवन जो स्त्री अपनाते थे उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नन, महिला, नारी, मम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, नन कहा जाता था। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है देखिए कापरनिक्स, न्यूटन, गैलीलियो, और डी है प्रिंस्टले। तो 18 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, कापरनिक्स। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एम्फोरा क्या है? मटका, मूर्ति, अथान, चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए मटका। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? ऑप्शन है माइकल एंजेलो राफल, लियोनार्डो दा विंची, डी है दांते। तो 20 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंची। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, डी पाइटा किसकी कृति है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, डोनाटलो, वेसेलियस, माइकल एंजेलो। तो 21 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। ठीक है। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन कर रहा है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मैकियावेली, मार्टिन लूथर, केल्विन, संत इग्नियस लोयोला। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कह रहा है, विश्व में अरावक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? पेरू, कैरेबियन द्वीप समूह, ब्राज़ील, मेक्सिको। तो 23 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, जो अरावक समुदाय की जनजाति कहाँ रहते थे? कैरेबियन द्वीप समूह में। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। तो 24 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, इंग्लैंड से। 25 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी क्रांति कब हुई? 1949 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, और डी है 1921 ईस्वी में। तो 25 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, और डी है 15 नवंबर को। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है।
27 नंबर का हमारा क्वेश्चन करा है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो, सफोरो, ओसाका, क्योटो। तो 27 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, एदो। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, इंग्लैंड में। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खान, चंगेज खान, यूसुफ खान, एदुल खान। तो 29 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, चंगेज खान को मंगोलिया का राष्ट्र नायक कहा जाता है। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर से वारकोशीस मिला है? ऑप्शन है मारी, उरुक, सुमेर, अक्कड़। तो 30 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, उरुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? संख्या गिनना, दिन, सुबह, इतिवृत्त। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, इतिवृत्त कहते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? टालमी, हनीवाल, प्लाइनी, गैलन। तो 32 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, गैलन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर कह रहा है, दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? ऑप्शन है काला सागर, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और डी है भूमध्य सागर। तो 33 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, फारस की खाड़ी में दजला एवं फरात नदी गिरती है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, और डी है 1945 ईस्वी में। तो 34 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1945 ईस्वी में परमाणु बम गिराया था। कहाँ? जापान में। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो, कॉपरनिकस। तो एक क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट सही आता है। 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और डी हमारा है धर्मपाषाण काल। तो 36 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है लैमार्क, मेंडलीफ, चार्ल्स डार्विन, और डी है विलियम हार्वे। तो 37 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? मार्टिन लूथर, केल्विन, संत इग्नियस लोयोला, और डी है फ्रांसीसी जेवियर। तो 38 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संत इग्नियस लोयोला। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? पेरू, ब्राज़ील, कनाडा, चिली। तो 39 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, ब्राज़ील। और ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, जिब्राइल द्वारा प्राप्त संदेश को, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को, और डी है पैगंबर मोहम्मद के मक्का से
मदीना जाने को। तो 40 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।